मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया। मौर्य वंश में आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य आज देखेंगे बिंदुसार। देखिए बिंदुसार का समय है 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व। यानी मौर्य वंश का दूसरा शासक का नाम है बिंदुसार और इसके जन्म के विषय में बहुत एक रोचक कहानी मिलती है। यानी बिंदुसार के जन्म के विषय में सोमदेव ने अपनी रचना कथा सरिसागर में वर्णन किया है और उस रचना में बताया है कि बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और माता का नाम क्या था? दुर्धरा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने यहाँ ले जाकर के पाला पोसा और शादी भी वहाँ हो गई, तो उसने चाणक्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिदिन दूध में हल्का जहर देता था। इसलिए देता था कि कहीं यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जहर प्रभावित न कर दे, क्योंकि उस समय तीर से लोग वार करते थे यानी, और तीर की नोक पर जो है जहर भीना होता था। तो उससे बचाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिदिन दूध में जहर देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यानी कथा सरिसागर से ये ज्ञात होता है। एक दिन क्या हुआ कि दुर्धरा ने उस प्याले में रखा गया जो दूध था, जहर युक्त दूध था, वो पान कर लिया और वो गर्भवती थी। यानी बिंदुसार गर्भ में था, दुर्धरा के गर्भ में था बिंदुसार। तो उसका प्रभाव यानी गर्भ पर पड़ा और देखा गया कि दुर्धरा मर गई है। किसी तरह गर्भ से बिंदुसार को बाहर निकाल करके बकरी के गर्भ में स्थापित कराया गया और समयानुसार इसका जन्म कराया गया। बिंदुसार का मतलब होता है जिसके त्वचा पर काले काले धब्बे पड़े होते हैं, उसको कहते हैं बिंदुसार। इसलिए इसका नामकरण बिंदुसार हुआ था, उस जहर का प्रभाव पड़ा था। ठीक ना? तो ये कथा सरिसागर जो सोमदेव की रचना है उसे ज्ञात होता है। अब हम देखेंगे कि बिंदुसार को भारतीय इतिहास में यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा है। यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स या अमित्रघात। अब देखेंगे कि अमित्रघात या अमित्रोचेट्स का अर्थ क्या होता है। यानी ये जो दो शब्द मिल रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को, तीसरा पॉइंट देख लेंगे, बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? मद्रसार। और जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में इसको सिंह सेन कहा गया है। ठीक ना? अगला पॉइंट देखेंगे, यानी बिंदुसार के समय में यूनानी राज्यों के साथ अच्छा संबंध था। और इसी के समय में डाइमेकस आया था।
डाइमेकस सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। यह किसका राजदूत था? राजदूत था किसका? सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। और किसके समय भारत आया था? बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार के समय। तो ये प्रश्न बार बार बन गया है कि डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के समय आया था। किसके समय? बिंदुसार के समय आया। और कहाँ का ये था? तो ये आपका सीरिया का था। और किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। अब दूसरा यात्री देखेंगे इसके समय आने वाले, डायनोसियस है। डायनोसियस ये आपका टालमी फिलाडेल्फस, टालमी द्यूति फिलाडेल्फस। और ये मिस्र के राजा थे। कहाँ के थे राजा? मिस्र के राजा थे ये, ठीक ना। इसी का राजदूत डायनोसियस था। और ये डायनोसियस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान देंगे, यानी डायनोसियस ये किसका राजदूत था? टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, जो मिस्र का राजा था। और ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, एक और यूनानी यात्री का नाम मिलता है, उसका नाम है एथीनियस। एथीनियस ये यूनानी लेखक है। इसने क्या बताया है कि यानी बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से यानी पत्र व्यवहार के माध्यम से यानी 3 वस्तुओं की मांग किया था। एक मीठी मदिरा, दूसरा सूखा अंजीर, और तीसरा एक दार्शनिक, ठीक ना। ये एथेनियस ने कहता है कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग किया था। 3 वस्तुओं की मांग किया था। और 3 वस्तुएं क्या थी? यहाँ पहला सूखी अंजीर, दूसरी वस्तु मीठी मदिरा यानी मीठी मदिरा, और तीसरा एक दार्शनिक की मांग किया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी एथेनियस ये उल्लेख करता है कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांग किया, सूखा अंजीर, मीठी मदिरा, एक दार्शनिक। अब इसके 2 चीज़ें तो भिजवा दिया, एंटियोकस प्रथम ने 2 चीज़ों को भिजवा दिया, यानी सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भिजवा दिया। लेकिन दार्शनिक के विषय में कहलवा दिया कि यूनानी जगत में दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है। यानी दार्शनिकों के विषय में उसने क्या किया, कहा एंटियोकस ने कि यूनानी जगत में दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है। ठीक ना। अब देखेंगे कि यह किस धर्म यानी किस संप्रदाय का अनुयायी था।
यानी बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? स्थापना मखली गोसाल ने किया था। स्थापना मखली गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। पूरा नाम है क्या? मखली पुत्र गोसाल। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? मखली गोसाल ने। किसने किया है? अब आजीवक संप्रदाय का जो मत है इसके विषय में जान लीजिए। आजीवक संप्रदाय का मत, आजीवक संप्रदाय का मत, आजीवक संप्रदाय का मत है नियतिवाद। क्या है? नियतिवाद। और नियतिवाद का मतलब होता है कि प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित होता है। यानी जो भी घटनाएं घटित होती है जीवन में वो पहले से निर्धारित है। नियतिवाद का मतलब यही होता है, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं। तो ये आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह को दबाने के लिए, पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा। और तक्षशिला में दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा। दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। अब इसकी मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु कब हो गई थी? 272 ईस्वी, 272 ईसा पूर्व। अब देखिए 272 में इसका निधन हो जाता है। इसके बाद इसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठता है। यानी दिव्यवंश महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके यानी गद्दी पर अधिकार किया था। तो कल पढ़ाएंगे आप लोगों को अशोक। आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक ना? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।